सोचिए कि अगर आपके घर पे आकर जनगणना हो रही है और इस दौरान कोई अधिकारी आपसे पूछे कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और क्या काम करते हैं। ये सवाल आपको नॉर्मल से लग सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर आकर लोग आपसे पूछेंगे, जनगणना के जो अधिकारी हैं वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं। जी हाँ, ये जानकर आप हैरान रह गए होंगे, लेकिन अब यही सच्चाई है। जाति का सवाल पूछना और धर्म को लेकर सवाल पूछना, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान नहीं दिखाता, बल्कि दिखाता है कि ये कितना ज़रूरी होने वाला है। किसी की जाति ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये नीतियों, जो कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार जो कि 2011 में जब पिछली बार जनगणना हुई थी और इसका जो असर था, उसका असर आप सभी को पता है कि सबको पता था कि कितनी जनगणना है और कितने लोग भारत में हैं। लेकिन अब 16 साल बाद एक बार फिर से जनगणना होगी और इस जनगणना में जो सबसे ज़्यादा चर्चित सवाल होगा वो यही होगा कि आपकी जाति क्या है। और ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं आज की, यानी कि 17 अगस्त की। तो 17 अगस्त को आज जहां बर्फीले इलाकों की बात करें, यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के जो बर्फीले इलाके हैं जहां पर बर्फ़ पड़ती है, वहां पर आज के वक्त पर जो है जनगणना हो रही है, आबादी की गिनती की जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, जनगणना शुरू हो गई है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि सेल्फ इन्यूमरेशन, यानी कि ऑनलाइन जो डिजिटल है, आपको वहाँ पर जानकारी खुद भरनी होगी। 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन डिटेल भरने की यहाँ पर सुविधा है, यानी कि घर बैठे आप ये डिटेल जो है भर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर हम 17 अगस्त की बात करें, आज की बात करें, तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक ये जो अभी तक सुविधा है, वो सुविधा अभी उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसलिए दी गई है क्योंकि बर्फीले इलाके होते हैं और जाहिर सी बात है कि जब सर्दियाँ होंगी तो वहाँ पर बर्फ़ का जो जमाड़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो बर्फ़ है वो गिरेगी और उसी वजह से भौगोलिक परेशानियों की वजह से वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जो है अब आबादी की गिनती शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले सेल्फ इन्यूमरेशन होगा, जानकारी आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी कि आपकी कास्ट क्या है। इसी के साथ साथ आपको देखना होगा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, ये भी बताना होगा कितने पढ़े लिखे हैं। और साथ ही साथ इस बार जो है वो 3 सवाल सबसे ज़्यादा अहम होने वाले हैं। वो 3 सवाल ये हैं कि सबसे पहले आपकी जाति क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं, और इसी के साथ साथ आपके अकाउंट की डिटेल भी एक तरीके से ली जाएगी, क्योंकि इस बार सरकार ये जानना चाहती है कि कितनी आबादी है। इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहती है कि इनकी जाति क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जाति का जो मुद्दा है वो कितना ज़्यादा अहम हो जाता है। चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे वो कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है उसकी बात हो, और चाहे वो बात हो योजनाओं की, क्योंकि सरकार की ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो कि SC ST के लिए होती है और काफ़ी ऐसे जातियों के लिए होती है जो कि वहाँ पर अहम है जाति का जानना। इसीलिए इस बार जो है आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाति को लेकर सवाल जो है इस जनगणना में पूछा जाएगा। तो जाति का सवाल पूछा जाएगा और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा कि आप किस धर्म को मानते हैं। आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि जाति की जानकारी आपसे ली जाएगी। आपके घर में आकर जो है सबसे पहले आपको सेल्फ इन्यूमरेशन करना पड़ेगा, यानी कि खुद जो है अपनी डिटेल डिजिटली आपको भरनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ बाद में जो है सेंसस से जो ऑफिशियल्स हैं वो आपके घर में आएंगे और जो डिटेल आपने भरी है ऑनलाइन, उस डिटेल की एक तरीके से पुष्टि करेंगे, उस डिटेल की पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बता रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, तो वो सिर्फ आपसे ही पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है, और वो जो व्यक्ति है वो खुद ये बताएगा कि मेरी जाति ये है और मैं इस धर्म को जो है मानता हूँ। तो कुल 40 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। वो 40 सवाल कौन कौन से हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो जानना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि अभी तक अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में आम सवाल जो है पूछे गए थे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये तमाम सवाल जो है पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा यहाँ पर अलग होने वाली है, जो तस्वीर है वो अलग होने वाली है, जिसकी की वजह से जो है एक तरीके से बहस छिड़ी हुई थी। अगर किसी को जाति पता चल गई तो ये होगा वो होगा, लेकिन अब जो डिटेल सामने आएगी उससे ये पता चल जाएगा कि जो सरकार की पॉलिसी है वो पॉलिसी कैसे काम करने वाली, क्योंकि काफ़ी योजनाओं में इसका असर पड़ सकता है और इसी के साथ जो नीतियाँ हैं सरकार की उस पर भी जो है इसका असर पड़ सकता है।